हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में। तो हिमाचल में आजकल जब भी हेल्थ से रिलेटेड वैकेंसी की बात हो रही है तो 1450 वैकेंसी लगातार हमें देखने को मिल रही है। लेकिन आप इन 1450 वैकेंसी को नेशनल हेल्थ मिशन वाली वैकेंसी मत मान लेना, क्योंकि ये अलग वैकेंसी है, ये रेगुलर पोस्ट की बात है। तो इसके बारे में भी एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी थी, जहाँ पे कोर्ट में जनहित याचिका है और उसमें कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव से जानकारी मांगी है कि ये जो 1450 खाली पद हैं इनको कब तक भरा जाएगा, और मामले की अगली सुनवाई जो है वो 16 सितंबर को होगी। तो अगर हम इन 1450 वैकेंसी की बात करें तो इनमें मेडिकल ऑफिसर की है, स्टाफ नर्सिस की हैं, फार्मासिस्ट की और अदर मेडिकल स्टाफ जो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सरकार ने कोर्ट को बताया है कि जो मेडिकल ऑफिसर के ये 200 वैकेंसी को आगे भरने वाले हैं, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से देखने को मिलेंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें नर्सिस की, तो अभी आपने देखा कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत तो आउटसोर्स भर्ती हमें देखने को मिल रही है, लेकिन टांडा मेडिकल कॉलेज और आईजीएमसी के लिए भी आउटसोर्स बेसिस पे नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। लेकिन एक हॉस्पिटल की आपको याद होगी जिसके लिए लगातार मैं भी आपको जानकारी देता था कि रोडू हॉस्पिटल में लगातार जो है वो वैकेंसी बहुत ज़्यादा वहाँ पे थी नर्सिस की। लेकिन उसमें क्या सरकार लगातार कोर्ट को क्या बताती है कि हम जो है, आपने देखा होगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से, वैसे तो HPSSC के माध्यम से लास्ट एग्ज़ाम हुए थे जहाँ पे नर्सिस का जो लास्ट कमीशन हुआ था, तो वहाँ से उस पोस्ट कोड का जो वेटिंग पैनल है, तो वहाँ से हम 13 जो कैंडिडेट हैं उनको वेटिंग पैनल से सिलेक्ट करेंगे और 20 पोस्ट जो है वो बैच वाइज भरेंगे। लेकिन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि रोडो हॉस्पिटल में जो नर्सिस की वैकेंट पोस्ट हैं उनको करंटली आउटसोर्स बेसिस पे भर लिया गया है, जब तक ये कमीशन या बैच वाइज भर्ती से वैकेंसी फिल नहीं करते। इसके अलावा अगर हम बात करें फार्मेसी ऑफिसर की, तो वैकेंसी आए काफ़ी टाइम हो चुका है, चाहे फिर वो बैच वाइज हो चाहे टेस्ट के माध्यम से हो। जो वैकेंट पोस्ट है उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके बारे में लगातार मैं RTI के माध्यम से आपको जानकारी देता रहता हूँ। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अभी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आपको 24 पोस्टें टोटल ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट मिला के जो है वो फार्मासिस्ट की उसमें है। लेकिन अभी वेट है कि रेगुलर पोस्ट कब तक देखने को मिलेगी, और एक फ्रेश RTI रिप्लाई के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि फार्मेसी ऑफिसर के इस टाइम पे करंट कितनी वैकेंसी है। नर्सिस की जानकारी भी आपको मिलेगी और जल्दी मेडिकल ऑफिसर की भी आपको जानकारी मिलेगी। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे सरकार कोर्ट में क्या जानकारी देती है। तो जैसे कुछ और जानकारी आएगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। लेकिन काफ़ी अच्छी बात है कि इस तरह की जनहित याचिकाएं होती हैं, ताकि कम से कम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आता है या कोर्ट कहता है तो कुछ ना कुछ तो सरकार को करना पड़ता है, वैकेंसी को भरना पड़ता है। ऐसा ही हेल्थ सेक्टर को अगर धीरे धीरे इस तरह से सरकार मैनेज करती रही तो आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी दिक्कतें हमें देखने को मिलने वाली है। आउटसोर्स से भी एक बड़ी दिक्कत जनरेट होने वाली है, और अगर ये वैकेंट पोस्ट इस तरह से और वैकेंसी होती रही तो और ज़्यादा दिक्कत हमें देखने को मिलेगी। तो सरकार को जल्दी से जल्दी जो भी खाली पद हैं उनको भरना चाहिए, क्योंकि लगातार जो है वो रिटायरमेंट होती जा रही हैं और उस हिसाब से 2 साल हो चुके हैं, ना वैकेंसी फिलअप हो रही है ना कुछ प्रोसेस हो पा रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।